दूसरी पार्टियां हैं वो आपने देखा है कि परिवारवादी पार्टियां हैं। वो उनका तो एक ही मकसद है कि कैसे अपने परिवार को सक्षम रखें, कैसे सत्ता पे काबिज रहें। आज भी कांग्रेस में यही है। एक तरफ आज हुड्डा जी के गुट का प्रधान है, वो सीएलपी लीडर हैं, तो दूसरे जो हैं सुरजेवाला, शैलजा जी या और जो लोग हैं वो उसको हटाने के चक्कर में रहते हैं। कांग्रेस के लिए किसी दूसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफ़ी है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में जब आई तो हरियाणा के किसानों के अंदर खुशी थी कि हमारी प्रदेश का बेटा है और वो न्याय करेगा, एसवाइल का पानी हमें देगा। लेकिन जो स्टैंड उन्होंने लिया कि वो एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं देंगे। हरियाणा के किसान बहुत गुस्से में है और किसी भी सूरत में। मॉनसून की बारिश ने मौसम को बेशक ठंडा कर दिया है, पर हरियाणा की राजनीति गर्म ही रहती है। और हो भी क्यों ना, 2023 चल रहा है, 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव है। तो कई पार्टियों की तरफ से तो शंखनाद कर दिया गया है, महारैलियां की जा रही हैं, कई केंद्रीय चेहरे भी रैलियों में पहुंच रहे हैं। पर कई ऐसी पार्टी हैं जिनका भी संगठन तैयार हो रहा है, यानी कि संगठन तैयार भी नहीं हुआ है। तो कई पार्टी ऐसी हैं जो कि अभी धरातल अपनी तलाश रही है। इसी बात पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और मैं पूछना चाहूंगी आपकी सेहत कैसी है अभी? बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि आपने अभी डॉक्टर के पास आप गए थे। रेगुलर चेक के लिए जाना था मुझे। अच्छा, तो सर मैं हरियाणा की राजनीति पे ही बात कर रही थी। 2024 में चुनाव भी हैं और बीजेपी की तरफ से रैलियां की जा रही हैं, केंद्रीय चेहरे भी आ रहे हैं। तो अभी से ये जो चुनावी तैयारियां हैं शुरू हो चुकी हैं, और लोगों की तरफ कितना आकर्षण बन रहा है, या लोग कितना, मतलब उनकी प्रेजेंस कितनी आप अनुभव कर पा रहे हैं अपनी रैलियों के दौरान? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने कोई सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए, एक व्यवस्था परिवर्तन की कोशिश की है। आप देखेंगे कि उससे पहले हेडलाइन आती थी कि शहर में बम ब्लास्ट हो गया, इधर इतना ये हो गया, या ये स्कैम हो गया, ये घपले हो गए। हेडलाइन हम देखते हैं कि ये दो ही तरह के आते थे। केंद्र जो नेतृत्व उस वक्त था वो कमज़ोर था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी पहचान जो है, जो हम रखते हैं, हमारा हक है, वो नहीं थी। और मोदी जी के आते ही देश में प्रगति हुई, और प्रगति है। आप देखिए, हाईवे जो हैं वो पहले बने थे 2014 से पहले, उससे डबल हो गए। रेलवे का ट्रैक डबल हो गया, एयरपोर्ट उससे डबल से भी ज़्यादा हो गए। किसानों को हमने स्वामीनाथन आयोग दिया, किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य दिया। एक तो जो आपकी अलग अलग मीटिंग चल रही है, आपने बोला कि हमारी संगठनात्मक जो पार्टी है, तो दूसरी पार्टीज में, राजनीतिक पार्टी में और अपनी पार्टी में आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी बोलते हैं राष्ट्रवादी पार्टी है, और पार्टी से पहले देश, ये हमारा ध्येय है। देश पहले, राष्ट्र पहले, उसके बाद पार्टी, और उसके बाद स्वयं से पहले भी समाज। तो दूसरी पार्टियां हैं वो आपने देखा है कि परिवारवादी पार्टियां हैं। वो उनका तो एक ही मकसद है कि कैसे अपने परिवार को सक्षम रखें, कैसे सत्ता पे काबिज रहें। खुद अगर वो रिटायर होते हैं तो उनके बेटे पोते वो सत्ता पे काबिज। विचारधारा कुछ नहीं है उनकी विचारधारा एक ही है कि कैसे वो सत्ता पे कब्जा रखें। और आपने देखा होगा कि देश के अंदर, उधर एक तो गांधी परिवार है देश के अंदर, यूपी के अंदर जो है मुलायम सिंह यादव का परिवार है, उधर बिहार में लालू जी का परिवार है, इसी तरह महाराष्ट्र में अलग से है। मानते हैं कि परिवारों की पार्टी बीजेपी के अलावा जितनी पार्टी है उनमें चल रही है। तो मैं क्या मानूं कि बीजेपी इतनी स्ट्रांग है, या जो विपक्षी पार्टियां हैं, या जो अदर राजनीतिक पार्टियां, वो इतनी कमजोर हैं? देखिए, इसमें स्ट्रॉन्ग और कमजोरी का मुद्दा नहीं है। स्ट्रॉन्ग तो यह है कि हमारा देश स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। हमारे नौजवान पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है, वो देख रही है कि देश को क्या चाहिए। देश को एक ऐसी नेतृत्व की ज़रूरत है। उनको पता है कि जो आज देश में नेतृत्व है, वो महसूस करते हैं कि ये नेतृत्व पहले आ जाता तो देश और आगे बढ़ जाता। तो इसीलिए ये जो है हमारा जो जनता का विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है
कि अगर आप एक आम इंसान हैं, आप राजनेता नहीं हैं और आप वोट देने जा रहे हैं, तो अभी आपने जो मुझे काम गिनवाए हैं मोदी सरकार के, या फिर पेंडेमिक हो गया, या इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो छवि बनी है, आप किस आधार पर सरकार को चुनेंगे? नहीं, सरकार को आज पहले की भावना ये थी कि वे व्यक्तिगत सोच के होती थे, अपने परिवार की सोच होती थी। आज का युवा पीढ़ी जो है पढ़ी लिखी है, हमारे देश में शिक्षित और नौजवानों की जो संख्या बहुत ज़्यादा है, और उनके अंदर एक भावना आ गई है कि हमारे से पहले, आप खुद से पहले देश राष्ट्र पहले है। और आज भारत का जो बढ़ती हुई ताकत है उसको देखते हुए, इसी तरह से अगर उसी तरह का युवा होता तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मैं सलाम करता। एक सवाल कांग्रेस गवर्नमेंट पे, कांग्रेस पार्टी पे भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि हाल ही में मीटिंग होती है, नए प्रभारी नियुक्त हुए हैं, और बट उस मीटिंग में ना आकर्षण का केंद्र बनता है कुमारी शैलजा का चले जाना, और मुख्यमंत्री चेहरे पर भी अलग अलग बयान आने। इसको आप कैसे देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कांग्रेस, मैंने आपका कहा, परिवारों की पार्टी है, और अलग अलग छत्रप हैं, प्रदेशों के अलग, जिला स्तर के अलग हैं, और उनके अंदर आंतरिक सत्ता संघर्ष हमेशा ही चलता रहता है। और एक गुट को अगर कोई पद मिल जाता है, प्रभुत्व मिल जाता है, तो दूसरा गुट उसको विरोध करते रहते हैं। उनका आंतरिक सत्ता संघर्ष है, वो चलता ही रहता है। आज भी कांग्रेस में यही है। एक तरफ आज हुड्डा जी के गुट का प्रधान है, वो CLP लीडर हैं, तो दूसरे जो हैं सुरजेवाला, शैलजा जी या और जो लोग हैं, वो उसको हटाने के चक्कर में रहते हैं। कांग्रेस के लिए कोई किसी दूसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफ़ी है। एक और सवाल रहेगा मेरा, हालांकि ये व्यक्तिगत हो जाएगा, बट अगर आप कांग्रेस में से किसी को CM चेहरा देखना चाहेंगे तो किसे देखना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी अगर अच्छा विचारधारा का, राष्ट्रवादी विचारधारा का आदमी हो, और वो किसी भी पार्टी का हो, और मोदी जी से अच्छे काम करने की उसके अंदर सामर्थ्य हो, तो वो हो सकता है। आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि पंजाब में सरकार बना ली है, तो वो कहीं ना कहीं धरातल हरियाणा में भी खोज रही है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। आम आदमी पार्टी की जब सरकार पंजाब में जब आई, तो हरियाणा के किसानों के अंदर खुशी थी कि हमारी प्रदेश का बेटा है और वो न्याय करेगा, SYL का पानी हमें देगा। लेकिन जो स्टैंड उन्होंने लिया कि वो एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं देंगे, हरियाणा के किसान बहुत गुस्से में है, और किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी को कहीं पर भी कोई वोट नहीं मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कृषि मंत्री JP दलाल को, उनके विचारों को। कैमरा के पीछे हैं मुकुल शर्मा, मैं पूनम भार्गव। शुक्रिया।